हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अराकीन की आपस में झगड़े की। जूता उतर गया, थप्पड़ चल गया, गिरबान पकड़ लिए गए। क्या कहानी है, आंखों देखा हाल सुनाएंगे आपको। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेपाटाइटिस के शिकार होने वाले अफराद के बारे में और हेपाटाइटिस के मर्ज को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। और फिर सबसे आखिर पर हम जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, जिसका झगड़ा है पंजाब से पानी के मामले पर। गलियात का मसला है मरी के साथ। क्या मसला है, कितने पैसे हैं और ये मसले की बैकग्राउंड क्या है, आपको बताएंगे। इन तमाम कहानियों के बारे में आइए बातचीत का आगाज करते हैं। एजाज कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ। असम्बली में आज एजाज कोई झगड़ा हुआ, आप वहाँ गए हुए थे, क्या हुआ? आपने भी कोई उसमें कोई बीच बिचाव कराया है? जी आसिफ, मैं तो ऊपर देख रहा था, गैलरी से ही देख रहा था, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। असम्बली में आज तो थप्पड़ भी चल गया, जूता भी उतारा गया, इतना शदीद झगड़ा हुआ। आसिफ अफसोसनाक बात है, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, तो कौमी असम्बली के इजलास में जब से ये हो रहे हैं, मौजूदा 2024 की जो असम्बली आई है, उसमें एक चीज़ जो है कामन है। उसमें एक साहब है, उनका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNA, उनका नाम है इकबाल आफरीदी साहब। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, हम भी ज़ाहिर है इकट्ठे ही होते हैं नेशनल असम्बली में। तो जब भी असम्बली का इजलास शुरू होता है तो ये आते हैं, एक तो इमरान खान साहब के लिए नारेबाजी करते हैं और इमरान खान साहब की तस्वीर लेके आते हैं। और तीसरा इनका काम ये है कि ये ईवान के अंदर बैठे रहते हैं और देखते हैं, जो ही ईवान के अंदर MNAs कम हो, एक मखसूस तादाद में से कम हो। आपको पता है जब तक एक ख़ास तादाद ना हो, 86 अभी है वो, 86 तादाद से कम हो ना, तो ये गिनते रहते हैं कि जो ही कोई कम होगा ना तो ये ऐलान कर देंगे कि जी कोरम कम है इसलिए इजलास नहीं हो सकता। अब रूल्स ये कहते हैं कि जब कोरम की निशानदेही कर दिया जाए तो फिर इजलास पहले तो गिनती करनी, कार्रवाई रुक जाती है, गिनती करनी पड़ती है, और फिर अगर गिनती पूरी ना हो तो फिर इजलास मुलतवी करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है कुछ देर के लिए। तो ये इन्होंने आज यही काम किया कि इजलास जो है कौमी असम्बली की कार्रवाई ना चले। 1.5 घंटा के वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ, कार्रवाई चलने लग पड़ी, वक्फा सवालात हुआ, जो लेजिस्लेशन थी वो हुई। जब इजलास आखिरी सांसें ले रहा था, कंप्लीट होने को जा रहा था, तो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो है वो तकरीर कर रहे थे। तो उस तकरीर के दौरान इकबाल आफरीदी बार बार बीच में लुकमा दे रहे थे। अब वहाँ पर PTI की क़यादत, असद कैसर भी वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर गौहर, बैरिस्टर गौहर और ये लोग, ये सारे मौजूद थे। तो पीछे जुनैद अकबर जो है वो बात करना चाहते थे कि जो ही ख्वाजा आसिफ बात मुकम्मल करेंगे वो उठ के बात करेंगे। तो जुनैद अकबर ने इकबाल आफरीदी को कहा कि आप रुक जाएं, आप रुक जाएं। तो इकबाल आफरीदी की इनके साथ तलखी हो गई, ज़ुबानी कलामी तलखी जो है वो हो गई। इसके ऊपर जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने देखा, उन्होंने साथ ही इजलास मुलतवी कर दिया, अगले दिन के लिए, कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जो ही ख़त्म हुआ, सारे अरकान जाने लग पड़े, तो इकबाल आफरीदी की जो तलखी है, ऊंची ऊंची आवाज़ में जो गुफ्तगू है, जुनैद अकबर के साथ और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। जवाब में जुनैद अकबर ये भी तैश में आए। वैसे मैंने जुनैद अकबर को देखा कि ये अपनी ग्रेस लूज़ नहीं करते होते, मैंने नहीं देखा उनको कभी गुस्से में आते। ईवान के अंदर लुकमा देते हैं जो इकबाल आफरीदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने किसी से हाथापाई का कि इस तरह के मनाजर बड़े अफसोसनाक हैं, जब भी देखें तो दुख होता है। हुआ ये कि ये दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ MNA जुनैद अकबर को रोक रहे थे, और आपको पता है जुनैद अकबर ज़ाहिर है PTI के हैं, और PTI के होने के साथ साथ आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे और इमरान खान के करीबी जाने जाते हैं। इकबाल आफरीदी का भी अपना दावा है, ज़ाहिर है वो भी PTI के हैं। तो इकबाल आफरीदी लपके जुनैद अकबर की तरफ दूसरे डेस्क पे बैठते हैं, तो जुनैद अकबर भी उन्हें देख के फिर उनकी तरफ लपके, रोकने की कोशिश हुई। तो इकबाल आफरीदी को रोकने के लिए ना आसिफ कुछ MNAs आए, तो इकबाल आफरीदी ने उन MNAs के साथ भी तलखी की। उनमें एक MNA, वो भी PTI के हैं, सलीमुर रहमान उनका नाम है, वो PTI के MNA, उन्होंने इनको थप्पड़ भी मार दिया, थप्पड़ भी जो है ना जड़ दिया, जो हमें नज़र आ रहा था, हम दूर थे, थप्पड़ इनको लगा या नहीं, लेकिन उन्होंने मारा है।
और इकबाल अफरीदी को जी इकबाल अफरीदी की तरफ मारा। बीच में बंदे आ गए ना, तो वो सीन क्लियर नहीं हुआ कि लगा उनको या नहीं, लेकिन हमने देखा कि थप्पड़ मारा गया। फिर हमने ये भी देखा कि जूता उतार रहे थे सलीमुर रहमान। अब एक तो इकबाल अफरीदी ने ये काम किया, दूसरा सलीमुर रहमान। ईवान के अंदर आप यार अपने साथी के ऊपर जूता उठा रहे हैं, क्या हो गया आप लोगों को? मैं आपको बताऊं उसकी वजह। अच्छा, मैं लेट मी कंप्लीट। हुआ ये कि जो पीपल्स पार्टी के हैं आगा साहब, जो आगा रफ़ीउल्लाह, पीपल्स पार्टी के एक दो पीटीआई के दोस्तों ने जुनैद अकबर को पकड़ा और वो ले गए, और फिर जो इकबाल अफरीदी है इनको लेके बाहर चले गए। मीडिया के लोगों ने बात करने की कोशिश की। आज एक और थोड़ा बैकग्राउंड और फिर इस पर आपका तबसरा, क्योंकि आप इनको जानते हैं। आज एक स्टैंडिंग कमेटी थी इंटीरियर, उसका इजलास हो रहा था। उस इजलास में तलाल चौधरी जो है वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, उन्होंने इंकशाफ किया कि ये इकबाल अफरीदी हैं, इनके बेटे 28 साल बेटे हैं, इन्होंने ब्लू पासपोर्ट लिया जो एमएनए और उसकी फैमिलीज़ को अलाउ होता है। वो यूरोप में चले गए और वहाँ पर जाके ब्लू पासपोर्ट तो वापस कर दिया और असाइलम अप्लाई कर दिया। तो आज जो है हम देख रहे थे कि इकबाल अफरीदी कहीं रास्ते में नज़र आएंगे तो पूछेंगे ये क्या किया आपके बेटे ने? अगर असाइलम लेते तो आप पीटीआई के थे, आप ले लेते, आपके बेटे ने क्यों ले लिया? और कितनी शर्म की बात है कि हमारे अरकान पार्लियामेंट जाके असाइलम लें। अच्छा चले, वो अगर ख़ुद उनको ख़तरा है तो ज़ाहिर है हमारा मुल्क है, इस तरह सिचुएशन इस तरह की है, बाज़ लोगों को जेनुइन ख़तरा भी होता है, लेकिन बेटा आपका ले रहा है। लेकिन वो बात पीछे रह गई और ये मामला आगे आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप आसिफ इनको जानते हैं, तो ज़रा बताएं कि ये क्या है। बेसिकली इन्हें इसी वजह से जानता हूँ एजाज़ के। अच्छा। अब मेरे पास वो बहुत कम अल्फाज हैं पार्लिमानी जिसके ऊपर मैं रोशनी डालूँ इनके ऊपर, यानी कि ट्रू रिफ्लेक्शन है ये इमरान खान साहब की, ठीक है, और ये बदतमीज़ी में अपना कोई सानी नहीं रखते। इकबाल अफरीदी। अच्छा, हर बंदे से इनकी लड़ाई है, चाहे वो असम्बली का कोई मुलाजिम है, चाहे कोई पार्लियामेंटेरियन है, चाहे कोई इनका, मुझे नहीं पता इनको इनके क्या हालात हैं जिससे इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ये मीडिया से लड़ चुके हैं बाहर, अरकान पार्लियामेंट से कम ही बंदे होंगे जिनसे इनकी लड़ाई नहीं हुई, तलखी नहीं हुई। अच्छा, और इंतहाई बदतमीज़ी में अपना कोई सानी नहीं रखते ये। यानी कि मुझे हैरत है कि एमएनए कैसे बने। ज़ाहिर है वोट मांगने जाते होंगे तो लड़ पड़ते होंगे ये लोगों से, मैं अक्सर सोचता हूँ, ठीक, लेकिन शायद भले की वजह से इनको वोट पड़ गया। तो ये आप ये उठा के देख लें कि पार्लियामेंट का माहौल ख़राब करने के बुनियादी महरक इकबाल अफरीदी होते हैं अक्सर। क्यों? सबसे पहले तो ये कि अगर 100 दफ़ा कोरम पॉइंट आउट हुआ है ना, तो 99.9% ये कोरम, कल भी इन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया था। अच्छा। आज भी इन्होंने किया है। कोई इजलास नहीं होता जिसमें 2-3 दफ़ा ये कोरम पॉइंट आउट ना करें। चले, कोरम पॉइंट आउट करना कोई बुरी बात नहीं है। इन्होंने कभी किसी को तकरीर ऐसी नहीं सुनी जिसमें इन्होंने इंटरप्शन ना की हो, और तो और अपने लोगों की तकरीर में भी इंटरप्शन करते हैं, पीटीआई के लोगों की। अब जुनैद अकबर की आप बात कर रहे हैं, जुनैद अकबर एक बड़े डिसेंट महज़ब पार्लियामेंटेरियन है, और वो इन्हें राइटली समझा रहे थे कि हमारा भी मुद्दा आएगा। अब देखें ना, इनकी बदतमीज़ी का फ़ायदा उठा के इजलास जो है मुलतवी कर दिया गया, और पीटीआई का पैगाम थ्रू नहीं हो सका। पीटीआई का पैगाम जो ऊपर बैठे मीडिया ने रिपोर्ट करना था वो नहीं हो सका, क्योंकि ये ख़राबी पैदा करते हैं। और पार्टी के अंदर लड़ाई, और पार्टी वालों से ये किसी को भी कुछ नहीं समझते। पार्टी है या दूसरी पार्टी है या मीडिया है या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या असम्बली का कोई छोटा एनेबलिंग स्टाफ है, ये किसी से भी बदतमीज़ी करने में देर नहीं करते। और हमें अफसोस है, देखें आज जो अब अपनी पार्टी के लोग अगर इनको थप्पड़ मार रहे हैं या जूता मारे, अब देखिए कितने लोगों का दिल इन्होंने। अच्छा, ये सलीमुर रहमान साहब को जानते हैं जिन्होंने जूता उठाया या थप्पड़ मारने की कोशिश की? मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी पार्टी तो हरकत कर ही नहीं सकती ना। ये जो लोग इनके इर्द गिर्द बैठते हैं वो सारे इनको जानते हैं। ये बाहर मीडिया के लोगों ने एक दफ़ा मुझे कंप्लेन की कि जी इनके खिलाफ एक्शन लें कि इन्होंने हमारे साथ। मैंने कहा यार, अगर किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचा तो आप लोग अवॉइड करें, हमारा बनता नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुनासिब नहीं है। अनलेस कि आप कोई, ठीक है, वो कुछ लड़के थे तो मैंने उनको समझा बुझा के छोड़ दिया। ज़ाहिर है हमारा बनता नहीं है कि हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इस तरीके से वहाँ जाके कंप्लेनेंट बने या कोई। लेकिन उन्होंने भी बताया कि यार हमारे से शदीद बदतमीज़ी की इन्होंने, और बात कोई यही थी कि तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, इस तरह की कोई बात थी जो कि आराम से भी हो सकती थी।
मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आज जो वाक़या हुआ है उसमें आप उसकी फुटेज निकाल के देख लें, जुनैद अकबर इन्हें बड़े महज़ब अंदाज में कह रहे होंगे कि यार आप रुक जाएं, ना करें, करने दें। ये हमेशा उस बात का उल्टा वो जवाब किसी ने गैलरी से फुटेज बनाई भी है, इसकी कुछ तस्वीरें हमने ली हैं उसमें से ही, कुछ किसी ने गैलरी में को फुटेज बनाई है, तो हमने तस्वीरें उसकी। ओवरऑल पार्लिमानी हिस्ट्री का बदतरीन दिन है कि Very sad. धक्कम पेल पहले होती रही है, थप्पड़ मारना, जूता उतार लेना, ये रिवायती गैर पार्लिमानी चीज़ें, और हम इसको कंडेम करते हैं। नहीं, ये बहुत अफसोसनाक और है। पार्टी के काबरीन को चाहिए कि इकबाल अफरीदी साहब को बिठा के इनका कोई मसला हल कराएं, इनसे पूछा जाए इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, इनका कोई वो आज प्रॉब्लम बेटे है। वाली बात भी मैंने आपको बताई ना, वैसे मैं अब बेटे वाला मामला तो देखें इंतहाई संगीन है। अगर हमारे अरकान पार्लियामेंट की औलादें मिसयूज़ करें, अगर ये आप सोचें किसी दूसरी जमात ने किया होता तो पीटीआई के जो सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं वो तो आज कोई दूसरी खबर उसके ऊपर चलने ना देते, और आपने मदरलैंड के बारे में जाके ये लिख दिया कि मुझे वहाँ थ्रेट्स हैं। किस ज़मीर के साथ लिखा होगा? असाइलम क्लेम करने वाले तमाम लोगों को के बारे में मेरी ये राय है कि असाइलम क्लेम करना अपनी माँ के साथ एक धोखा करना। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरी जान वहाँ ख़तरे में है, हालांकि कई लोगों की जान एजाज़ यहाँ वाकई ख़तरे में भी होती है, लेकिन ये जो रुकने पार्लियामेंट के साहबजादे गए हैं और वहाँ इन्होंने यूरोप में असाइलम ले लिया है, ब्लू पासपोर्ट की भी साथ बेइज्जती की। ब्लू पासपोर्ट ना होता तो शायद इन्हें वीज़ा भी ना मिलता। वीज़ा क्या, अपॉइंटमेंट भी यूरोप की ना मिलती। बहरहाल एक बुरी पार्लिमानी रिवायत है और हम इसे कंडेम करते हैं। इनको इनका इसके ऊपर भी मुआवजा भी होना चाहिए इसका कि इनके बच्चे ने अगर मिसयूज़ किया है तो इनसे जवाब तलबी बनी ने ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। पूरे सियासतदानों का नाम बदनाम करने वाली बात है कि आप सियासतदानों का क्या चेहरा दुनिया में दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों को क्या दिखा रहे हैं? मैं तो ऑनेस्टली अरकान पार्लियामेंट अगर कोई ब्लू पासपोर्ट लेते हैं तो लेने, फैमिली का ब्लू मैं तो इसके हक में भी नहीं। नहीं, ये जाती है और फैमिली ये का नहीं होना चाहिए। बीवी बच्चों का ब्लू पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, और जो इस तरह मिसयूज करे फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक बात। अगर किसी और ने भी पहले किया है तो उसका भी होना चाहिए, खाली ये नहीं कि इकबाल अफरीदी का किया जाए, ये बात ही गलत है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है अगली स्टोरी की तरफ चलें। जी 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 आसिफ, तो आसिफ ये तो इधर हो गई। आसिफ, एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, और वो मसला ज़्यादातर है पानी, गंदा पानी पीने से, हेपेटाइटिस का मसला। बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो आज सुना कोई बड़ी कोई एक्टिविटी है और कोई इसकी रोकथाम के लिए कोई काम शुरू हो रहा है, क्या है मामला वो? एजाज, हेपेटाइटिस का हम इतना बुरी तरह से शिकार हैं कि पूरी दुनिया में टोटल जो 6 करोड़ हेपेटाइटिस के लोग हैं और उसमें से 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तान में, और बाकी पूरी दुनिया में। हम पहले नंबर पे इसका शिकार हैं पूरी दुनिया में। और अफसोसनाक बात यह है कि इस बीमारी में से 80% लोगों को ये नहीं पता होता कि वो इसका शिकार हैं, और इसी वजह से जब ये बिगड़, वैसे तो ये क्योरेबल है, ये इसका इलाज हो जाता है, इसमें ना जिगर आपका सिकुड़ जाता है। ठीक है, और गंदे पानी से और इस तरह ये फैलती है। और इसमें होता क्या है कि हेपेटाइटिस के जब लोगों को पता नहीं होता, स्क्रीनिंग नहीं होती, तो एंड ऑफ द डे ये जिगर के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। और आपको पता है कि जिगर का ट्रांसप्लांट करना कितना महंगा अमल है, बहुत महंगा। अभी आके पाकिस्तान में हमने शुरू किया, लेकिन जब तक बाहर जाते थे करोड़ों रुपए लगते थे, और अभी भी इवन पाकिस्तान में अभी भी ये 40-50 लाख रुपए का इलाज है सरकारी सरपरस्ती के बावजूद। ठीक है, तो और ये बड़ा एक, फिर इसमें डोनर भी चाहिए होता है, बहुत मुश्किल ये इलाज भी है। तो इसके साथ हम 10-12 सालों से लड़ रहे हैं बड़े उसके साथ, लेकिन अब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इस फोकस्ड हेपेटाइटिस के ऊपर, जिसमें आज उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है, और उसमें हमने टारगेट किया है कि हम 2030 तक पाकिस्तान को हेपेटाइटिस से फ्री कंट्री करेंगे। उस सिलसिले में सबसे पहले जो बात है वो यही है कि 80% लोगों को तो पता ही नहीं है, तो बुनियादी चीज़ है स्क्रीनिंग। तो हुकूमत अब पूरे पाकिस्तान में इसकी स्क्रीनिंग के सेंटर्स बनाने जा रही है। आज सिर्फ जो आज हुआ है उसमें कोई 12 सेंटर्स का इफ्तिताह हुआ है, आज आगाज़ हुआ है, सॉफ्ट लॉन्चिंग थी इसकी। आपको पता है बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने यहाँ NIH में इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग भी की, और इसके बारे में बताया कि हुकूमत ने 67 अरब रुपए रखे हैं। और उन्होंने कहा कि बात असल में ये है कि ये जो सेहत है ना, ये हमारी मुल्की सलामती से जुड़ी है और हमारी मैशियत से जुड़ी है। 67 अरब रुपए हेपेटाइटिस के लिए क्यों रखे हैं कि अगर आप इसको बीमारी को कैंसर, जिगर के कैंसर तक होने जाने देंगे तो ये अरबों के बजाय खरबों का बजट आपका चला जाएगा, आपका पूरा बजट अनबैलेंस हो सकता है एजाज।
अभी भी ये पैसे कम हैं, लेकिन जाहिर है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ पहली बार इसको इतना फोकस किया गया और साथ नादरा को मिलाया गया है कि जिन लोगों की स्क्रीनिंग होगी फिर उनका एक रिकॉर्ड होगा। हुकूमत ना सिर्फ इसकी स्क्रीनिंग फ्री करेगी बल्कि 7,000 रुपये तक की जो अद्वियात हैं, ठीक है, वो भी हुकूमत लोगों को फ्री देगी। अगर किसी का पहला टेस्ट मुस्बत निकलेगा तो फिर एक PCR टेस्ट होगा, वो किया जाएगा। पहली जो स्क्रीनिंग है बड़ी आसान सी है, जिस तरह आप शुगर का एक आप देखते हैं ना कि ये आपकी फिंगर से वो एक टिप लेते हैं ब्लड का और वो चेक हो जाता है। ठीक बात। तो पहला टेस्ट बड़ा बुनियादी सा है, ठीक। और सरकारी अस्पतालों में भी शुरू होने जा रहा है। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम सबको चाहिए, हमें नहीं पता कि हम इसका शिकार हैं या नहीं है जब तक कि तस्दीक नहीं हो जाती कि हम इसका शिकार नहीं हैं। तो हम सबको इसमें स्क्रीनिंग में जाना चाहिए और नादरा के पास डाटे के साथ हम इसको लिंक कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज वहाँ सारे डोनर्स भी आए हुए थे, स्टेक होल्डर्स भी आए हुए थे, चेयरमैन नादरा भी आए हुए थे, मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे। बड़े दर्द दिल के साथ वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि जिस डॉक्टर को 30 मरीज़ देखने चाहिए डेली, वो 350 मरीज़ डेली देखता है। तो ज़ाहिर है क्वालिटी भी इतना ज़्यादा बर्डन है। अस्पतालों में जाएं तो लगता है जलसा हो रहा है। तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने आज इसका ना सिर्फ ये कि इफ्तिताह कर दिया है, सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है इसकी स्क्रीनिंग के हवाले से, बल्कि उन्होंने एक मीडिया से भी दरख्वास्त की, सब लोगों से दरख्वास्त की कि जो भी जहाँ पे भी आप जाएँ इस चीज़ का प्रचार करें कि स्क्रीनिंग मुफ्त है, प्लीज़ जाएँ स्क्रीनिंग कराएँ। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी है तो इसको लाइलाज होने से पहले रोक लें। ठीक ठीक बात। तो ये एक मेरे पास थी स्टोरी जो 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी तो रजिस्टर्ड हैं हमारे पास जो इसका शिकार हैं, और आप क्योंकि 80% लोगों को पता ही नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं कि खुदा न खास्ता कितना बड़ा फिगर हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम सबको पहली फुर्सत में मेरा ख्याल है कोई शक नहीं, कोई शक, आई टोटली एग्री विद यू। जी एजाज, अब मेरा ख्याल है लास्ट स्टोरी की तरफ चलें। लास्ट स्टोरी हमारे पास KP से है, जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से, हाँ खैबर पख्तूनख्वा से है, जहाँ पे अंग्रेज़ दौर के पानी के वाटर रिजर्वायर हैं जिनके हवाले से लोकल लोगों का बड़ा एक कंसर्न है। तो ये क्या इसकी डिटेल है? बिल्कुल आसिफ, वैसे मामला तो शुरू होता है ये अंग्रेज़ दौर से 1891-94 से ये शुरू होता है मामला। और उस वक्त तो आपको पता है मरी और गलियात वगैरह इनकी म्यूनसिपैलिटी जो है वो तकरीबन एक ही थी। तो बरतानवी दौर में पानी जो है वो गलियात वगैरह को चाहिए था, मरी को चाहिए था, तो गलियात से पानी जाता था। मैं एक वो पूरी जर्नी जो है 1947 के बाद फिर 61-62 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, उसको निकाल के 73 में क्या हुआ, मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। देखिए जो इस वक्त पानी है वो गलियात से पानी जा रहा है मरी में, ठीक है, और जो मरी पानी इस्तेमाल कर रहा है यानी कि पंजाब बनता है ना, तो पंजाब के पैसे जाने हैं खैबर पख्तूनख्वा को, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा ने पैसे लेने पंजाब से उस पानी के जो मरी ने लिया, और गलियात के मुकाम के ऊपर टैंकर बने हुए हैं, स्टोरेज टैंकर बने हुए हैं। अभी बल्कि 2 और प्रपोज कर दिए हैं, एक 2 मिलियन गैलन का और एक 50,000 मिलियन गैलन का, कोई इस तरह करके है। अभी तक पंजाब ने पैसे नहीं दिए खैबर पख्तूनख्वा को। ये आसिफ तकरीबन है 63.8 अरब रुपए, 63.8 अरब रुपए। अब ये मामला इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है और PTI की गवर्नमेंट ने इसे बड़ा उठाया है कि देखें जी हमारा पैसे नहीं गवर्नमेंट दे रही, और अब जो इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो काउंसिल है जिसमें चारों वज़राए आला आते हैं और वज़ीर-ए-आज़म, वहाँ पर भी ये मामला डिस्कस होगा। और दोनों हुकूमतें बड़ा काम कर रही हैं, वफाकी हुकूमत भी काम कर रही है, पंजाब की काम भी कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसने पैसे लेने हैं वो भी बड़ा काम कर रही है। तो ये एक बड़ा सीरियस मामला है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताने की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक तरफ तो मांग रही है पैसे कि जी हमारे 63 अरब रुपए दे दें, दूसरी तरफ अगर आप बात करें एबटाबाद की, गलियात से ही एक लाइन एबटाबाद बिछाई गई है पानी की गालबन, ठीक है, जो कि किसी आलमी मालियाती इदारे IMF की तरफ से पैसे लेके वो बिछाई जानी है। लाइनें बिछ चुकी हैं, मगर आपस में ही
वहाँ पर स्टे ले लिया गया है, कोई अदालत में चला गया, कोई किधर चला गया, तो वो काफ़ी अरसे से वो लाइन पानी की वहाँ पे बिछ नहीं रही। यानी कि अपने सूबे में आप अपने ज़िले को पानी नहीं दे पा रहे, लड़ाई आप दूसरों से कर रहे हैं। करें, मैं ये नहीं करूँगी नहीं करें, लेकिन मेहरबानी करें एबटाबाद वालों को भी पानी दे दें। और वो जो आपने पैसे लिए हुए गालबन IMF से नहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो उन पर अमल दरामद करें। तो ये आसिफ सूरत हाल है। वैसे इस पे हमने डिटेल बात करनी थी, हमारा 3-4 दिन हो गए हम प्लान करते हैं, वो नहीं हो पा रहा। देखें ना, इसमें तो एक बड़ा मुसलमान असूल है कि कोई भी जो भी आपके होते हैं, कोई भी एसेट होता है किसी भी जगह का, तो सबसे पहला हक तो वहाँ के मकामी लोगों कोई शक नहीं, ठीक है। और पानी तो लाइफ है, और पानी अगर गलियात में इकट्ठा हो रहा है और गलियात का है तो सबसे पहला हक गलियात के लोगों का बनता है, उन्हें मिलना चाहिए। फिर अगर वहाँ से कोई दूसरा लेके जाता है तो उसकी कीमत देनी चाहिए। ये तो बड़े मुसलमान और बुनियादी असूल हैं। अगर इनकी वायलेशन हो रही है तो मेरा ख्याल है पंजाब को भी देखना चाहिए, अगर इसमें मरकज़ का कोई रोल है तो उनको भी देखना चाहिए, लेकिन लोगों का ग्रीवियंस एड्रेस होना चाहिए कम से कम। और कुछ नहीं तो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है उस इलाके के लोगों को अगर पानी नहीं मिल रहा तो पहले उनको तो पानी ज़रूर देना चाहिए, पानी का कुछ हिस्सा उनको भी ज़रूर मिलना चाहिए, जो मकामी लोग हैं, ज़ाहिर है उनका पहला हक है। तो मेरा ख्याल है ये मैटर अब अदालत में है या अभी जाएगा? जी अभी तो चलेगा ना, ये इंटरप्रेंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें अनरेस्ट है तो मेरा ख्याल है हुकूमतों को इस पर नोटिस, कोई शक ही नहीं है इसमें। यही है आज तो यही था। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे बात कीजिए। अल्लाह हाफिज़।